So, dear friends, in the monsoon session, an important bill is passed, that is National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill 2021। तो जो मानसून का सत्र है इसमें लोकसभा में एक इम्पॉर्टेंट विधेयक पारित हुआ है जिसका संबंध नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट से है। यानी राष्ट्रीय संस्थान किसका, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता प्रबंधन आदि आदि से संबंधित जो है ये बिल है। एंड दिस बिल बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। जब हम बात करें व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द बिल, so the bill lays down a variety of provisions for the Institute of Food Technology, Management and Enterprises, and it declares that Indian Institute of Food Processing Technology, which is situated at Tanjore, as a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ के फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दे दिया गया है। तो जो तंजावर का जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो अब जाना जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के नाम से। अपने आप में आपके मन में शायद डाउट आ रहा हो कि फूड प्रोसेसिंग क्या है। तो फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ एग्रो प्रोडक्ट्स इनटू फाइन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, like when there are the grains, after grinding the grains, processing the grains, the number of complex home cooking material and the industrial outcomes can be produced। so दोस्तों ये है फूड प्रोसेसिंग जिसके लिए हमारे यहाँ अलग से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है। सो व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडस्ट्री है और इसका मेन काम होता है फॉर्मुलेट एंड एडमिनिस्टर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियम, कायदे, कानून बनाना, उसका प्रशासन करना। 47 के आसपास से मिनिस्ट्री काम कर रही है। एंड बाय नॉट ओनली इट प्रमोट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बाय प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इट प्रमोट्स द एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर। It supports the exports related with the food processing and it enhances the GDP of the country। तो जब हम खाद्य प्रसंस्करण में निवेश करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो इससे हमारे यहाँ आप समझते हैं उद्योग धंधे बढ़ते हैं, हमारा निर्यात बढ़ता है, जो हमारे किसान हैं उनकी आय बढ़ती है, उनकी आय डबल भी हो सकती है। और करंटली जो मिनिस्ट्री है मिस्टर पी.के. पारस इसके मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, तो फूड प्रोसेसिंग की बहुत एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ती है। और अगर प्रॉपर हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग होगा तो हमारे किसानों को खेत पर ही उनको अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। द फूड प्रोसेसिंग विल हेल्प इन डबलिंग द फार्मर्स इनकम and it will boost our foreign trade, our in general our trade, our GDP। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और प्रॉपर अगर हमारे यहाँ फूड बनेगा तो मॉल न्यूट्रिशन पे भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, स्टंटिंग पे भी कंट्रोल कर सकेंगे और कंज्यूमर को भी प्रॉपर चॉइस मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, तो दोस्तों इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन जनरल आफ्टर चाइना। तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हम उत्पादन करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। लेकिन इशू ये है कि मोर देन 75% हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो जिस लेवल का प्रोसेसिंग होना चाहिए फूड का, तो मानते हैं कि 10% से कम हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होता है। तो ये इस मामले में हम फूड में तो हम मतलब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्शन में तो अच्छे हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी अच्छे हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग होता भी है फूड का, वो सिर्फ प्राइमरी लेवल की प्रोसेसिंग होती है। लाइक हमने जो है राइस बना लिया, शुगर बना लिया, एडिबल ऑयल बना लिया, तो ये है प्राइमरी प्रोसेसिंग के। और अगर इसको हम और प्रोसेस कर लें, वैल्यू एड बनाएं, जैसे कि डेयरी, बेकरी, चॉकलेट्स, तो और हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है, फूड प्रोसेसिंग जो है उसका जीडीपी बढ़ सकता है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द सजेशंस, व्हाट आर द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो हम जानते ही हैं हमारा ब्रेड, बिस्कुट, बेकरी प्रोडक्ट्स, edible oil, cereal, pulses, milk, milk products, fish, fishery product भी, meat,
मीट प्रोडक्ट्स और एरेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब फूड प्रोडक्ट में ही आते हैं। तो दोस्तों अब हम इस तरह से हमने देखा नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल। इट विल बी ए माइलस्टोन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। और जो फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो प्रोसेसिंग है वो नोडल एजेंसी है, और एक जो नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा मिल गया है जो फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट था तंजावर का, तो दैट विल बी नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। और फिर हमने देखा कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, टू टर्न रॉ ग्रेन्स और सम रॉ मटेरियल टू रिफाइंड वन, चाहे वो प्राइमरी प्रोसेसिंग हो या सेकेंडरी हो। और फिर हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है फूड प्रोसेसिंग की इंडिया में। फिर हमने देखा स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया क्या है। तो इस तरह से हमने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों हिसाब से हमने इस बिल को देखा और फूड प्रोसेसिंग को भी देखा।